अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन 1 का पहला जो है उसमें क्या हमें कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स मींस 3 पावर 30। इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करने लग जाएं तो आपके पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। सो हम उस चीज को ओवरकम करने के लिए लॉग यूज कर सकते हैं कि आज हम सीखेंगे कि लॉग की हेल्प से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम 3 पावर 30 लें तो जो आंसर आएगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। सबसे पहले आपने इस नंबर का लॉग ले लेना है। लॉग लेंगे, पावर आ जाएगी, पावर लॉ, वैल्यूज सिंप्लीफाई कर देना, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर से log 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद सिंप्लीफाई कर देना। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है, जस्ट रिकॉल करें एक्सरसाइज 2.3 जहां आप लॉग को पढ़ते थे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक हियर? कैरेक्टरिस्टिक है 14। सो बेसिकली नंबर ऑफ डिजिट्स का क्या फॉर्मूला होता है? आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता चले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 प्लस करने से जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमेशा उसमें 1 ऐड करना है। कैरेक्टरिस्टिक इज 14 प्लस 1 15। सो बेसिकली 3 पावर 30 के अंदर टोटल 50 डिजिट्स आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज 100 पावर 100। सिंपली आपने लॉग लेना है, लॉग 100 की वैल्यू 20 सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास 200 आंसर आएगा। आप इसको 200.0 भी लिख सकते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 200। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आएंगे? कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। सो टोटल इसको सॉल्व करके आपके पास 201 डिजिट्स आती हैं। 2 पावर 10 लॉग अप्लाई करें, 10 लॉग 2 की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई बाय 10 करके ये आंसर आ गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे? 3। सो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 1 4। पार्ट नंबर 4 5 पावर 37। सेम लॉग लेना है, 37 लॉग पावर 5। इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करके आंसर दे देगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 25। 25 प्लस 1 26। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर टोटल 26 डिजिट्स। नेक्स्ट 529 पावर 30। सिंपली लॉग लें, 30 लॉग 529 सॉल्व करके आंसर ये आएगा। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 81 आ रहा है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे 81 प्लस 1 82। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 log 23 पावर 15। लॉग अप्लाई करना है, पावर लॉ, सिंप्लीफाई करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आएगा 20 20 प्लस 1 21। सो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें एवेलुएट करना है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एवेलुएट करना है बाय यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं वर्ड लॉग है ही नहीं। सो विदाउट लॉग हम कैसे कोई भी लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं? सो इस चीज के लिए सबसे पहले इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा उसको लेट कर लेना है इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा क्वेश्चन पहले स्टेप में ही आपने इक्वल्स टू एक्स लेट कर। अब इक्वल्स टू एक्स लेट करने के बाद यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप लॉग लेंगे लॉग एक्स, और यहाँ पे अगर लॉग लिया जाएगा लॉग 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। ये करने का पर्पस क्या था? क्योंकि हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले हमें लॉग वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना है अपने क्वेश्चन के अंदर। जब तक लॉग होगा नहीं हम कोई भी लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लॉग इंट्रोड्यूस करने के बाद आपने देखना है कौन सा लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। सिंपली लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई विल बी चेंज इनटू प्लस एंड लॉग ऑफ सेकेंड वैल्यू। अब आपने इन दोनों का लॉग कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यहाँ पे वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से लिखनी है, log 23.57 एंड log 5.967। सिंप्लीफाई करना है, ये आंसर आ गया log x का। बट हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए x का। log को हमने यहाँ से खत्म करना है। अब log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटी लॉग लेंगे। सो एंटी लॉग एक इक्वेशन में कोई भी चीज आप सिर्फ एक साइड पे नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ से log को खत्म करना है बाय टेकिंग एंटी लॉग, तो हमें वो एंटी लॉग दोनों साइड पे लेना पड़ेगा। सो वी हैव टू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस साइड से लॉग एंटी लॉग कैंसिल, एक्स रह गया, एंड यहाँ से एंटी लॉग लेना है। आपने एक्सरसाइज 2.4 में सीखा हाउ कैन वी टेक द एंटी लॉग। वहां आपने एक प्रॉपर स्टेप से सीखा था। यहाँ आपने डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी शिफ्ट लॉग एंड दैट नंबर
इसको करने के बाद आप डायरेक्टली एंटी लॉग लिख सकते हैं. नो नीड टू राइट द कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा ईच एंड एवरी. ओके, नाउ दिस इज पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 में भी आपने यही करना है. पहले ओरिजिनल क्वेश्चन जो है इसको लेट कर लेना है इक्वल्स टू एक्स, एंड आफ्टर इट आपने दोनों साइड पे लेना है लॉग एक्स, एंड यहाँ पे log 65.89 ओवर 7.392. अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कोशेंट लॉ. सो log x इक्वल्स टू log 65.89 माइनस log 7.392. अब कैलकुलेटर से आपने इसकी वैल्यूज राइट करनी है. आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आपके पास ये आंसर आ गया. अब बेसिकली ये जो आंसर है ये है log x का. हमें x का आंसर चाहिए. सो टू कैंसिल द log वी विल टेक एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड पे. यहाँ से log एंटी लॉग कैंसिल एंड x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज 8.9125. अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में भी सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लेट करना है इक्वल्स टू x, same like the previous question. देन आपने इसको log of x लेना है दोनों साइड्स पे. log of x इक्वल्स टू log of 47.27 एंड ओके. आफ्टर दैट जब आप यहाँ पे log लेंगे तो सबसे पहले कोशेंट लॉ अप्लाई होगा. log ऑफ न्यूमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर. सो सबसे पहले क्या करना है? log ऑफ न्यूमिनेटर में दो टर्म्स हैं. पहले एज इट इज लिख लें. 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर माइनस log ऑफ 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171. क्लियर? अब हमने ये प्रोडक्ट लॉ पे भी अलग से मतलब लॉ अप्लाई करके प्रोडक्ट को चेंज करना है. एडिशन में log ऑफ 47.27 प्लस log ऑफ 5.321 माइनस log ऑफ 9.712. ये यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, सो ये अंदर जो प्लस होगा उसको भी बेसिकली ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा. अब हमने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. कैलकुलेटर से सारे लॉग की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है. आपके पास log x का आंसर आ जाएगा. इस आंसर को खत्म करने के लिए आपने लॉग को खत्म करने के लिए बेसिकली एंटी लॉग लेना है एंड आपके पास x की ये वैल्यू आ जाएगी. पार्ट नंबर 4 में पहले दो स्टेप तो एज इट इज आपने पहले लेट x इक्वल्स टू एंड देन टेक log ऑन बोथ साइड्स. आफ्टर दैट यहाँ पे जब आप log अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले कोशेंट लॉ अप्लाई होगा. कोशेंट लॉ के बाद अब आप इस टर्म पे जब log अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है? पावर है. यहाँ पे पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा. सेम यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा. अब log की आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सिंप्लीफाई करना है. ये आंसर आ गया. अगेन जब आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या प्रोसीजर करते हैं वो आपने एक्सरसाइज 2.3 में समझ लिया है. इसका नेक्स्ट नंबर +1 -1 सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा. अब ये log x का आंसर है. लॉग को खत्म करने के लिए वी विल टेक एंटी लॉग. अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं बार वाले नंबर का वो भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इस नंबर को कैलकुलेटर में किस तरह से राइट किया जाता है कि आपके पास इसका एंटी लॉग आ जाए. सो एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. पार्ट नंबर 5 ये भी सेम पार्ट नंबर 4 की तरह है. यहाँ पे आपने पहले दो स्टेप तो एज इट इज अपने हर क्वेश्चन में करने हैं इस एक्सरसाइज के. देन आपने सबसे पहले क्योंकि फ्रैक्शन आ रही है यू हैव टू अप्लाई कोशेंट लॉ. कोशेंट लॉ अप्लाई करने के बाद आपने पावर लॉ अप्लाई करना है एंड सिंपली कैलकुलेट करना है. अगेन आपके पास नेगेटिव आंसर आएगा. इस नेगेटिव आंसर को ओवरकम करने के लिए आपने वही जो प्रोसीजर आपने पिछली एक्सरसाइजेस में सीखा था कि +1 -1 वाला सिस्टम करके आपने यहाँ पे प्रॉपरली इसको बार वाली फॉर्म में राइट कर देना. अब इसको आपने log x का आंसर आया है,
इसको खत्म करने के लिए यू विल टेक एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास x का ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में हमने क्या करना है, पहले दो स्टेप एज इट इज, पहले इसको लेट करना है इक्वल्स टू x, देन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर दैट जब सबसे पहले तो डिवीजन है तो आप क्वोशिएंट ला अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद जब आप न्यूमिनेटर में देखें तो दो वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, मींस प्रोडक्ट ला अप्लाई होगा, और साथ में ही पावर ला भी अप्लाई हो रहा है। मैं दोनों चीजें एक ही स्टेप में कर रही हूँ, 1/2 लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस 1/3 लॉग ऑफ दिस, माइनस यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट है सो चेंज हो जाएगा ये प्लस में, पावर ला भी साथ ही अप्लाई हो रहा है, 1/2 लॉग ऑफ दिस माइनस 1/2 लॉग ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पे दो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन क्यों आ रहा है। बेसिकली बाहर माइनस साइन है, यहाँ अंदर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में चेंज होगा, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो दोनों साइंस माइनस में हो जाते हैं। आप चाहें तो इसको सेपरेट स्टेप में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया एंड ये आंसर आ गया, जो कि अगेन नेगेटिव है। प्लस माइनस 1 किया, इसको पॉजिटिव बेसिकली इसको बार में कन्वर्ट किया, एंड उसके बाद टू ओवरकम दिस लॉग और टू रिमूव दिस लॉग वी हैव टेकन द एंटी लॉग एंड x की ये वैल्यू आ गई। पार्ट नंबर 7, यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। सो सिंपल सबसे पहले तो आपने लेट x एंड लॉग x वाला काम कर लेना है, इस यहाँ तक तो आपने बाकी कुछ प्रोसीजर नहीं करना, सिंपली राइट करना है। इसके बाद सबसे पहले क्वोशिएंट ला अप्लाई कर दें लाइक दिस, उसके साथ पावर ला। अब यहाँ पे एक चीज, ये जो मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है, डेफिनेटली हमें पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अब ये फ्रैक्शन बन गई सिंपल फ्रैक्शन, आपने मिक्स फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आप सिंपली यहाँ पे क्वोशिएंट ला अप्लाई करें एंड अब सिंपल इसके बाद आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है कैलकुलेटर से, लॉग की सिंप्लीफाई करना है, आपके पास लॉग x का आंसर आ जाएगा जो कि 0.037 है। इसको खत्म लॉग खत्म करने के लिए वी विल टेक एंटी लॉग एंड x की वैल्यू आ गई 1.0889। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बेसिकली लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले इसको x की इक्वल लेट करना है, फिर लॉग लेना है। सिंपल सबसे पहले क्वोशिएंट ला अप्लाई होगा, क्वोशिएंट ला के बाद पावर ला अप्लाई होगा, उसके बाद वैल्यूज पुट होंगी। अगेन इसका नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर को ओवरकम करने के लिए हम क्योंकि यहाँ पे 1 है सो +2 -2 करेंगे, 2 बार कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा एंड इसको सॉल्व करके ये हमारे पास log x का आंसर आ जाएगा। इसका एंटी लॉग लें एंड x की ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है जहां आपको कहा गया है कि बेसिकली आपको दो अर्थक्वेक्स के बारे में बताया गया है कि एक अर्थक्वेक जो चाइना में आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 8.7 एंड जापान के अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड था 7.8। सो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने इसको यूज करते हुए ये फाइंड करना है कि जो चाइना का अर्थक्वेक है वो कितने टाइम्स है जापान के अर्थक्वेक के। क्लियर? अब हम इसके लिए भी लॉग का यूज करेंगे। सो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर चाइना की, कि हम चाइना के लिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब चाइना के लिए जो m है वो क्या है 8.5। 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग I1 ओवर I0। क्लियर? इस चीज को नहीं छोड़ना, जस्ट m चेंज होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, डिवीजन है, सो क्वोशिएंट ला अप्लाई होगा। 8.5 इज इक्वल्स टू लॉग I1 माइनस लॉग I0। क्लियर? इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम काम करेंगे जापान के लिए भी। फॉर जापान मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7.8। अब यहाँ पे जस्ट हमने एक डिफरेंस करना है, I1 की जगह हम क्या ले लेंगे I2। ये I0 चेंज नहीं होगा। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ मेथड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीट्यूड चेंज होंगे और यहाँ जस्ट हम सिंटेक्स में डिफरेंस के लिए कि I1 रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना के मैग्नीट्यूड को एंड I2 रिप्रेजेंट कर रहा है जापान के मैग्नीट्यूड, बेसिकली जापान के अर्थक्वेक के लिए। सो जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए हम 1 2 लिख देंगे, I0 रिमेन्स सेम। सो यहाँ पे ये क्या होगा, लॉग I2 ओवर I0। सेम यहाँ पे भी क्वेश्चन ला अप्लाई कर लें।
और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है, ये सिंपल है, हम इन दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, ओके। इसके बाद हम इक्वेशन 2 लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइंस चेंज हो जाते हैं। ये log i माइनस log i नोट प्लस log i नोट कैंसिल हो गए, इसको माइनस करेंगे 0.7 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, log i1 माइनस log i2। क्लियर। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, हम इसको वापस बाय यूजिंग कोशेंट लॉ लिख सकते हैं, log i1 बाय log i2। वही चीज है कि आप एक्सपेंड फॉर्म में आपको log गिवन है, आपने उसको रिवर्स करना है, उसको जो है वो कंबाइन करके लिखना है। क्लियर। अब यहाँ से हमने log को खत्म करना है। सो log को खत्म करने के लिए वी विल टेक एंटी लॉग ऑफ 0.7 एंड यहाँ पे भी जब आप log एंड एंटी लॉग दोनों लेंगे, लाइक एंटी लॉग बेसिकली लेंगे तो एंटी लॉग एंड log कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा i1 ओवर i नोट और यहाँ हम कैलकुलेटर से एंटी लॉग ऑफ 0.7 कैलकुलेट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 0.7 होता है 5.01। सो आप i2 को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि i1 इज 5.01 टाइम्स ऑफ i2। सो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक जो चाइना का अर्थक्वेक है दैट इज 5.01 टाइम्स ऑफ अर्थक्वेक ऑफ द जापान। आपने लास्ट में यही वाली बात स्टेटमेंट में भी लिख लेनी है, चाइना अर्थक्वेक इज 5.01 टाइम्स ऑफ Japan's earthquake। That's it। एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें।